हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गया एक नया रेसिपी लेके और वो है एगलेस ब्लैक फॉरेस्ट केक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक नॉर्मल सा ऑर्डिनरी पतीला लिया है। ये घर में इजीली अवेलेबल होता है अगर आपके पास केक टिन ना हो, केक मोल्ड ना हो तो। यहाँ पर मैंने 1 कप दही लिया है, उसके साथ ही मैंने लिया है 1 कप रिफाइंड तेल, और यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप पिसा हुआ चीनी। चीनी को मैंने मिक्सी में उसको पीस लिया था। तो सारी चीज़ों को हम डाल देंगे और आप चाहे तो यहाँ पर आप विस्क का इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह का, या फिर मिक्सी में आप डाल के भी इसको ये कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक हैंड बीटर ले रहा हूँ, तो इसको मैं बीट करूँगा। तो सारी चीज़ों को पहले इस तरह से भिंगा लेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग इसको चलाएंगे, नहीं तो ये पूरा छिटकने लगेगा चारों ओर। तो देखिए इस तरह से सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसको आप मिक्सी में भी कर सकते हैं, मिक्सर ग्राइंडर में भी डाल करके आप इसको इस तरह से ब्लेंड कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें जब अच्छे से ब्लेंड हो जाए तो अब हम इसमें हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को डालेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक छन्नी ले लिया है और यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप मैदा। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है आधा चाय चम्मच बेकिंग सोडा, और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है 1 चाय चम्मच बेकिंग पाउडर। उसके बाद यहाँ पर मैंने हर्शीज़ का कोको पाउडर लिया है। ये ब्रांड मुझे बहुत ही पसंद है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। आप कोई भी ब्रांड इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये मेरा फेवरेट ब्रांड है। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच टेबल स्पून कोको पाउडर ले लिया है। तो यहाँ पर हम लोग सारी चीज़ों को अच्छे से छान लेंगे और जितनी भी गुठलियाँ हैं इस तरह से बाकी की चीज़ों को हम लोग फेंक देंगे। तो देखिए यहाँ पर फिर से मैं ब्लेंडर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पर आप चाहे तो आप हैंड विस्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले हम लोग इस तरह से सारी चीज़ों को इस तरह से मिला लेंगे, नहीं तो डायरेक्टली अगर हम लोग चलाएंगे तो सारा जो पाउडर है उड़ने लगेगा। तो देखिए इस तरह से हम लोग सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। हम लोग इसको ओवर मिक्स नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग इस तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है आधा चाय चम्मच वनीला एसेंस, और यहाँ पर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून के करीब, बड़ी चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर दूध लिया है, क्योंकि मेरा जो मिक्सचर था वो थोड़ा सा गाढ़ा हो गया था। तो उसको हल्का सा उसको सॉफ्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर दूध डाला है। अगर यदि आपको लगे कि आपका मिश्रण थोड़ा सॉफ्ट है तो आप उसमें दूध ना भी डाले तो चलेगा। यहाँ पर गर्म पानी भी डाल सकते हैं। तो देखिए हमारा पेस्ट अब रेडी है। तो मैंने यहाँ पर जो बर्तन लिया था उसको मैंने ग्रीस कर लिया तेल से, और उसमें मैदा छिड़क लिया था चारों ओर, और उसको मैंने अब उसमें हमारे बैटर को इसमें डाल दिया है और उसको इस तरह से टैप कर लेंगे। यहाँ पर मेरा माइक्रोवेव रेडी है, मैंने इसको प्री हीट करके रखा था। तो यहाँ पर हम लोग इसको 180 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट के लिए बेक करेंगे। तो यहाँ पर अगर हर एक का माइक्रोवेव अलग अलग होता है तो आप लोग उसको सेटिंग्स उसके अनुसार आप लोग देख लीजिएगा। यदि आपको प्रेशर कुकर में अगर एक केक बनाना हो तो मैंने इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मैंने एक चॉकलेट केक बनाया जिसको प्रेशर कुकर में बनाया है, तो आप उसको आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने माइक्रोवेव का इस्तेमाल किया है, तो इसको हम लोग 180 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट के लिए इसको हम लोग बेक करेंगे। तो चलिए मिलती है 30 मिनट बाद। तो देखिए हमारा केक अब रेडी हो चुका है, तो अब इसको निकालते हैं। ध्यान रहे कुछ कपड़े के सहायता से आप इसको निकालें, क्योंकि ये बहुत गर्म होता है। तो देखिए हमारा केक कितना शाइनी दिख रहा है, कितना अच्छी तरह से पक गया है। तो ऊपर का लेयर देखिए, हमारा केक बिल्कुल भी नहीं फटा है। कई बार केक जो है बीच में से फट जाता है, तो देखिए दिखता है कि कितना अच्छे से केक मिक्स हुआ है, उसमें कोई एयर बबल्स नहीं था। तो यहाँ पर मैंने व्हिप क्रीम लिया है, उसको मैंने ब्लेंडर के ज़रिए उसको व्हिप कर लिया है नीचे में आइस डाल करके। अगर इसकी रेसिपी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो इसका रेसिपी मैं ज़रूर बनाऊँगा। तो यहाँ पर केक को आप चाहे तो यहाँ पर 2 से 3 स्लाइस में कर सकते हैं। अगर आपको 3 स्लाइस पसंद है तो 3 स्लाइस कर दीजिए। यहाँ पर मैंने 2 ही स्लाइस किया है। तो प्लेट के नीचे मैंने यहाँ पर मैंने क्रीम डाल दिया है, व्हिप क्रीम को डाल दिया है, और इसको ऊपर मैंने एक लेयर डाल दिया। अगर केक फट जाए तो चिंता मत करिएगा, कोई बात नहीं।
तो यहाँ पर देखिए मैं इसके ऊपर व्हिप्ड क्रीम लगाऊंगा। यहाँ पर मैंने टर्न टेबल इस्तेमाल नहीं किया है, तो यहाँ पर मेरे पास प्लेट है तो उसको ईज़िली वो घूम जा रहा है, तो मुझे टर्न टेबल की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरे पास बेकिंग टूल्स नहीं है, मेरे पास जितने भी घर में बेसिक टूल्स है अवेलेबल चीज़ें हैं, मैं उसी से करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने चेरीज़ भी डाल दिया, चेरीज़ अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डालें। तो देखिए यहाँ पर उसके बाद मैंने यहाँ पर जो लास्ट लेयर है, जो ऊपर का लेयर है, उसको भी मैंने डाल दिया। आप चाहे तो ऊपर का जो क्रस्ट दिख रहा है उसको भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर वेस्ट नहीं करना चाह रहा था, तो इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। तो यहाँ पर फाइनली हम बाकी के जो व्हिप क्रीम है उसको हम लोग इस तरह से अप्लाई कर देंगे, पूरे केक को हम लोग कवर कर देंगे। व्हिप क्रीम बनाना आसान है, इसको बनाने में तकलीफ़ नहीं है। आप मार्केट से व्हिप्ड क्रीम अवेलेबल होती है, 1 लीटर की मिलती है, कई सारे ब्रांड से मिलती है। तो आपको जस्ट उसको फ्रीज़र में डाल करके उसको एक नीचे में कोई बर्फ़ डाल करके उसके ऊपर आप एक चिल्ड बोल डाल करके उसको व्हिप करना है। तो उसकी अगर रेसिपी चाहिए तो मैं उसको ज़रूर आपको दूंगा। आप अगर उसको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में उसको आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो मैं उसको ज़रूर डालूँगा। तो इस तरह से देखिए मैंने सारे साइड्स के जो जितने भी मेस्ड अप थे तो उसको मैंने क्लीन कर लिया है। तो अब इस स्पैचुला की मदद से हम उसको सारी चीज़ों को हम इस तरह से लेवल कर लेंगे। तो ये प्रोसेस काफ़ी मेसी होता है, लेकिन आप घबराइए नहीं, क्योंकि आप वंस एक बार तैयार हो जाए, आप साइड्स को अगर पोंछ लेंगे तो ये दिखने में बिल्कुल बढ़िया लगता है। इसके शेप का भी आप चिंता मत करिए, क्योंकि एट दी एंड जब आप उसको पूरी तरह से आप डेकोरेट कर लेंगे तो बिल्कुल मार्केट जैसा दिखेगा, खाने में भी उतना ही बढ़िया और बहुत ज़्यादा टेस्टी। ना कई बार मार्केट में चिंता होती है फ्रेश होता है नहीं होता। एक बार मैंने ब्लैक फॉरेस्ट केक ख़रीदा था तो वो पता चला कि वो फ्रेश नहीं था, कई दिन पुराना केक था। तो कई बार टेंशन होती है, तो अगर आप घर पे बनाते हैं तो वो आपको टेंशन नहीं होती है। प्लस आप अपनी तरीके से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स डाल करके आप बना सकते हैं। और लेट मी टेल यू, इट्स गोइंग टू बी मच मोर चीपर। दुकान के मुकाबले काफ़ी चीप रहता है, तो आप इसको घर पर आसानी से बना सकते हैं। देखिए इस तरह से मैंने नॉर्मल एक प्लास्टिक बैग में उसको क्रीम को डाला और नीचे में उसको कट करके मैंने इस पर तरह से पाइप कर लिया है, स्वर्ल्स बना लिया है। ये हमारा बेसिक केक रेडी है। तो यहाँ पर मैंने मोडे का डार्क कंपाउंड इस्तेमाल किया है, उसको एक पिलर के ज़रिए मैंने उसको स्क्रैप कर लिया है। इस तरह से देखिए, इस तरह से हम लोग स्क्रैप कर ले। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी ऑर्डिनरी डार्क चॉकलेट दुकान से ख़रीद सकते हैं। डेयरी मिल्क अवेलेबल है या फिर अमूल का भी डार्क चॉकलेट अवेलेबल है, तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने चेरीज़ को भी ऊपर से लगा लिया है। ब्लैक फॉरेस्ट विदाउट चेरी इज़ इनकम्प्लीट। तो आप मैंने जितने भी ब्लैक फॉरेस्ट केक आजकल देखे हैं सब में चेरीज़ रहता है, इसलिए यहाँ पर चेरीज़ इस्तेमाल किया है मैंने। तो यहाँ पर देखिए साइड्स में आप बाकी के चॉकलेट्स को जो है इस तरह से छिड़क लें। आप जैसे भी आप डेकोरेट कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। यू आर फ्री टू योर ओन मास्टर, यू आर फ्री टू डेकोरेट द वे यू वांट इट। अपना ही लुक दे। मैं हमेशा इनकरेज करता हूँ इस तरह की क्रिएटिविटी को। जस्ट टेक योर ओन आइडियाज़ ऑन क्रिएटिव वेज, एंड इवन यदि वो दूसरों के लिए अच्छा ना लगे, इवन दो इट डजंट लुक गुड, डोंट वरी, इट्स जस्ट योर ओन मास्टरपीस। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास बचा हुआ था थोड़ा सा क्रीम, तो मैं इस तरह से साइड्स को भी डेकोरेट कर ले रहा हूँ। फिर विल ऑल लुक रियली गुड। मेरे पास पाइपिंग टूल्स नहीं है, मैं ऑर्डिनरी इस तरह से पाइपिंग बैग प्लास्टिक नॉर्मल प्लास्टिक बैग में डाल करके उसको मैं इस तरह से पाइप कर रहा हूँ। आप चाहे तो उसको ख़रीद भी सकते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है और मार्केट्स में भी आजकल इजीली अवेलेबल है, तो आप उसको उसके ज़रिए भी आप कर सकते हैं। देख सकते हैं आप, ये मेसी प्रोसेस है लेकिन इसका रिज़ल्ट इज़ टू गुड। ठीक है, ऐसा लगेगा कि आप मार्केट से या कोई बेकरी स्टोर से आप ख़रीद के लेकर गए। तो देख सकते हैं हमारा केक रेडी है। तो दोस्तों अगर आपको आज का रेसिपी अच्छा लगे तो थम्स अप देना ना भूलें, और जो लोग नए आए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।